हाय। तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम माय गार्डनिंग सीरीज़ जो आप डेली बेसिस पे देखते हैं, उसके अलावा ये आज का हमारा टॉपिक है। एक छोटी सी वीडियो होने वाली है। तो जैसे मैं देख रहा था कुछ सालों से, आई वॉज नॉट टू एक्टिव ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट कुछ दिन से मैंने अपना इंस्टा एक्टिवेट किया था, लॉगिन किया था। एंड सडनली मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि आज के टाइम में एक इन्फ्लुएंसर बनना कितना ज़्यादा लोग ज़रूरी समझते हैं। इवन लोग एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं टू कि बिकम एन इन्फ्लुएंसर, कि इन्फ्लुएंसर बन जाओ, यही सब कुछ है। एंड है भी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जैसे अ, आप शायद ही एक इंडिया में जो टॉप मोस्ट जो सर्विसेज होती हैं, आई थिंक इट इज़ आईएएस आईपीएस, है ना। तो जो टॉप मोस्ट सर्विसेज होती हैं, आप शायद उसमें भी इतना इनकम सोर्स या अर्निंग नहीं कर सकते हैं। इतनी खुद को अपने लाइफ पूरे लाइफ टाइम इतनी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं जितना एक इन्फ्लुएंसर बन के आजकल अर्निंग हो रही है। और इसीलिए लोगों का कहीं ना कहीं जो हमारा एक प्लान ए होता है, वो अब एक प्लान बी बन चुका है। जैसे मैं किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और कर रहा था, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरे पास जब मेरी जॉब होगी, अच्छी सैलरी होगी, तो मैं कैमरा लूँगा। क्योंकि लोगों ने देख के इतना इन्फ्लुएंस मुझे कर दिया है, इतना मुझे फोर्स कर दिया है मेरे माइंड को वो चीज़ें खरीदने के लिए कि आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए, एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, वीडियो एडिटिंग के लिए एक अच्छा मैकबुक या अच्छा सा आईपैड लैपटॉप होना चाहिए। और वो सारी चीज़ें कब आएगी? जब मेरी अच्छी सैलरी होगी। और सैलरी कब होगी? जब मेरे पास एक अच्छी जॉब होगी। तो जॉब इज़ नॉट माई प्लान ए, अब वो एक प्लान बी बन चुकी है धीरे धीरे, क्योंकि मैं इतना इन्फ्लुएंस हो चुका हूँ। सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि हेल्थ को लोगों ने इतना प्रायोरिटी बना दिया है आजकल, पिछले कुछ महीनों में, कि लोग जो है स्ट्रावा कुछ ऐप्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। अपनी बॉडी को लोग मॉनिटर कर रहे हैं ऐप्स के थ्रू, कि आप कितना खा रहे हैं, डेली मील उसमें ऐड कर रहे हैं, वो आपका डेली मील काउंट करेगा। आप कितना भाग रहे हैं, कितना चल रहे हैं, आपकी जो वॉच होती है ना, जो डिजिटल वॉच होती है, उसके थ्रू अपने फ़ोन के थ्रू खुद को मॉनिटर कर रहे हैं, कितने स्टेप्स आप डेली बेसिस पे चल रहे हैं, कितना भाग रहे हैं। तो और उनको फिर शेयर करना और फिर दूसरों को ये बताना कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और दूसरों को ये रियलाइज़ करवाना कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और एक फोमो क्रिएट करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं गलत लगती है। बिकॉज कुछ साल पहले तक जब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया हावी नहीं थी हमारे जीवन में, तब तक भी चीज़ें नॉर्मल ही थी। तब तक भी जो कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं था, वो भी कहीं ना कहीं तो अपनी हेल्थ के लिए कोशिश था, और अपनी हेल्थ के लिए वो लोग प्रिकॉशन लेते थे डेली, चाहे फिर रनिंग करना, जिम जाना, है ना। लेकिन अब में भी ये ठीक भी हो सकता है और मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि लोग आजकल अपनी लाइफ के हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। किस लिए? कि जब हम बड़े हो जाएंगे या फिर हम बूढ़े हो, हमारी जो एज है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो हम अपने आप को देखेंगे कैसे हमने खुद को इम्प्रूव किया है ओवर द टाइम। बट अब फिर मैं जैसे फिर जब मैंने इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, अब फिर मैं देखता हूँ लोगों ने फिर 50-60 की एज में अपने अकाउंट्स बनाए हैं, वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं। तो फिर मैं देखता हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि जो हम पहले नहीं कर पाए वो अब हम कर रहे हैं, और जब हम इस एज में कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो हम अपनी यंग जनरेशन को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो ये सारी चीज़ें मिलके एक हमारी जनरेशन, खासकर जो जेन जी लोग हैं, उनको कंफ्यूज कर रही है ना। और इस कंफ्यूज़न में हम लोगों ने जो हमारे प्राइमरी गोल्स होते हैं, एक सिंपल लाइफ स्टाइल को जीना, डेली अपने जो भी आपका सिंपल रूटीन है, पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ो, उसके पैरेलली आप थोड़े बहुत अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो बस। या फिर आपको अगर कुछ भी नहीं करना है तो कुछ भी मत करो, ठीक है। बट ज़बरदस्ती अपने माइंड को इकट्ठा करके किसी भी चीज़ में लगाना, कि किसी को देखते हुए, क्योंकि उसकी आप देख रहे हैं कि उसके पास एक लग्जरी आ गई है अभी, ठीक है,
उसने वो एक लग्जरी अर्न कर लिया है, बट उसके पीछे का हार्डवर्क हम नहीं देख रहे हैं। मैंने भी 2-3 यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे, ये भी मेरा एक चैनल है, बट लिटरली बहुत हार्डवर्क लगता है इन सारी चीज़ों के पीछे। तो किसी के कहने पर हम इन्फ्लुएंस ना हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, बहुत लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो जीवन यापन है वो इसी चीज़ से चलता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कोविड जो पैंडेमिक आया था, तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। सोशल मीडिया जो तभी मैं थोड़ा सोशल मीडिया बढ़ा था, और तभी से लोग इन्फ्लुएंसर वीडियोस और इन सब पे ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। इवन लोग अपनी जॉब्स भी छोड़ने लगे हैं इसी के चक्कर में। बट आई थिंक जॉब्स को, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल एक तरीका होता है पढ़ाई करना, पढ़ के एक अच्छी जॉब लेना, वो हमारा एक प्राइमरी टारगेट और प्राइमरी गोल होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है, ठीक है, कि आपका दूसरा भी एक अर्निंग और इनकम सोर्स है। तो मुझे यही लगता है। और यू हैव टू बी ऑनेस्ट योर सेल्फ, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आपको, अगर आप जो भी आपके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको अचीव करना चाहिए। बिकॉज अदरवाइज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कहीं एक जगह दिमाग लगाए रखना, ठीक है। इस जगह भी आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, इस जगह भी आपका फोकस नहीं है, इस जगह भी आपका फोकस नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं बिखर जाओगे ज़िंदगी में, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। तो जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, और जो भी बाकी जो चीज़ें हैं ना, उनको एक सेकेंडरी रखो, ठीक है। तो बस इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज देने का मेरा मन था, क्योंकि मैंने भी ये कुछ दिन से ये सारी चीज़ें फील की हैं। और जब चीज़ों को बैठ के एनालाइज़ किया, लिखा, तो मुझे पता चला कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, ठीक है। आपको किसी भी एक चीज़ को प्राइमरी गोल बनाओगे, तो उसमें आपको 100% इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, उसको प्लान ए बनाना पड़ेगा। प्लान बी बनाकर कुछ नहीं चल सकते हैं आप लाइफ में। प्लान बी एक होना चाहिए, लेकिन वो तभी होना चाहिए जब प्लान ए बचा ही ना हो, ठीक है। प्लान ए में सब कुछ आपने इन्वेस्ट कर दिया है, अपना हार्डवर्क वगैरह, लेकिन वो काम नहीं किया है, तब प्लान बी की बारी आती है, ठीक है। तो दो नावों में सवार होके आप नहीं चल सकते हैं, ठीक है, दो जगह पैर रखे। तो बस एक ही चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, अदरवाइज सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो बस यही था इस वीडियो में।